दोस्तों ये शहर का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। यहाँ पर आप देखिए कुछ ये पहले ऊंचे बुर्ज वगैरह होते होंगे जहाँ पर सिपाही वगैरह तैनात होंगे। इसके अंदर चलते हैं। इनमें जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो यहीं की रायसीना हिल्स की जो पहाड़ी है वहाँ से हुआ है। ये देखो, ये उन्हीं पहाड़ियों के पत्थर है और अनगढ़े पत्थरों का इस्तेमाल उस समय ज़्यादा यहाँ पर किया गया था। ये देखिए, अभी इसमें क्योंकि काम हुआ है आपको जगह जगह पर दिखेगा, लेकिन पूरी तरह भी काम नहीं हो पाया, जो बाद में आपको देखने को मिलेगा। शहर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इस शहर में एंट्री करते ही सीधे हाथ पर कुछ ये दुकानें हैं, मकान है, जो भी है ये कह नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ से और वहाँ तक, सॉरी क्षमा करना क्योंकि जहाज़ ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट है ना, यहाँ से वहाँ तक काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। ये शायद उस वक्त के यहाँ पर दुकानें हो और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हॉल टाइप में। दीवारें कुछ इस कदर है, बीच के पत्थर गायब हैं और साइड में पत्थर लगे हुए हैं। उनमें क्या है, कुछ नहीं है, खाली जैसे कमरे होते हैं ना, इस तरह से है। चलिए एक बार वहाँ पर भी जाके दिखा देगा आपको क्या आखिर वो है क्या। ये है दोस्तों, अब ये शायद उस ज़माने की दुकान होगी क्योंकि मकान जैसे ही लग नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक एंट्री है यहाँ से और चारों तरफ से इसे बंद है। यही पूरा पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो हो सकता है उस ज़माने की ये दुकानें हो, लोग यहाँ पर अपने अपने सामान बेचते हो उस टाइम, लगभग 800 साल पहले। और सामने बलबन का मकबरा है, यहाँ पर भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलो पहले यहाँ पर चलता हूँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि दुकान वगैरह है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता कि दुकान है या थी। चढ़ने के लिए देखो सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद है ये रही। और अंदर आते ही सबसे पहले एक हॉल, फिर एक दरवाज़ा और फिर एक छोटा सा कमरा, फिर यहाँ से एक रास्ता है और इस रास्ते से यहाँ पर आते हैं एक बड़ा हॉल और इसी हॉल से एक रास्ता छोटा, ये है छोटा दरवाज़ा, फिर उसमें यहाँ पर एक कमरा देखने को मिलता है ये वाला, और फिर इसी कमरे में एक छोटा सा दरवाज़ा यहाँ पर होगा और एक कमरा यहाँ है। वहाँ पर अंगीठी रोशनी के लिए कुछ अंगीठी वगैरह वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ से पूरा एक मकान उस वक्त रहा होगा, वहाँ से एंट्री है और ये चारों तरफ ऐसे मकान है। फिर इसी हॉल से ये बीच का सेंट्रल हॉल है, यहाँ से एक रास्ता इधर जा रहा है। देखो भैया, ये है भैया, अंदर नहीं जाऊँगा, झाड़ियाँ बहुत है, यहाँ से दिखा दो। फिर एक कमरा वहाँ पर है, हो सकता है फिर उसी कमरे से एक रास्ता निकलकर इन कमरों में भी रास्ता जाता होगा। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ से एंट्री करते ही, जैसे हमने वहाँ से एंट्री करते ही एक कमरा, दूसरा, तीसरा, चौथा वहाँ पे, पांचवा वहाँ पे, छठा, सातवां और आठवां ये, नौवां ये। 9 कमरे इस घर में रहे थे अपने टाइम में, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नहीं है लेकिन नीचे जो दीवारें हैं इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये अलग मकान है, इसका रास्ता वहाँ से है और वहाँ से ऐसे होते हुए ये अलग चीज़ है, किसी अलग लोग का या किसी अलग इंसान का, क्योंकि बिल्कुल मेन एंट्री करते ही यह घर है। सीधे हाथ पर मार्केट है और उल्टे हाथ पर रिहायशी है, मकान वगैरह। और अब मैं वहाँ से ऊपर जाऊँगा और ऊपर पूरा शहर था, दारुल अमन, पूरा शहर जो उस ज़माने में था, वहाँ पर चलता हूँ। फिर यहाँ जो मैंने पहले इसका पूरा व्लॉग बना रखा है, जाकर देखिए। ये कब्र है, फिर बलबन की कब्र इसके अंदर है, व्लॉग पूरा पड़ा हुआ है, जाकर चैनल पर चेकआउट करिए। अब यहाँ से मैं चलता हूँ शहर के ऊपर, जो असल में शहर था, जहाँ पर आम लोग रहा करते होंगे उस ज़माने के, क्योंकि वहाँ मेन एंट्री है। फिर यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर कुछ ख़ास लोग रहते होंगे जो बलबन के ख़ास सगे संबंधी होंगे वो। और ये है पूरा आम लोगों का शहर। यहाँ पर भी ना काफ़ी ख़ास लोग उस वक्त जो अमीर लोग होंगे
उनकी यहाँ पर रिहाइशें आपको नज़र आएंगी। ये वाला मकान मुझे सबसे बड़ा लगा है अब तक। ये जो है सामने दिखाता हूँ ये कहाँ से इसका एंट्री है। ये देखो दोस्तों, ये जो खंडर नुमा घर है, कभी किसी लोगों का सपना रहा होगा इन्हें बनाने का। छोटे छोटे कमरे ये हमें बताते हैं। देखो वहाँ पर अंगीठे वगैरह के कुछ रखने के हैं निशान वगैरह, बल्लियों के छतों के लिए निशान भी है। छोटा सा मकान है ये सीधे हाथ पर। ये वाला मकान बता रहा हूँ सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी एंट्री कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रही। ये वाले तो आपने सारे देख ही लिए। यहाँ से ये वाला मकान मैंने आपको पूरा चेकआउट करा दिया है। इसको देखता हूँ मैं, इसका एंट्री कहाँ से है। हाँ तो भैया मैं बता रहा था, वो जो मकान है ना उसकी एंट्री तो कहीं से मिली नहीं, लेकिन बड़े सबसे बड़े घरों में यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। मैं नीचे नहीं जाऊँगा। देखो झाड़ी कितनी खतरनाक है, एक बार गिर गया ना तो उठाने वाले भी कोई नहीं है यहाँ पे से। ये देखिए वहाँ पर कितने सारे कमरे हैं, और ये क्या चीज़ है, इतने सारे ये झरोखे, ये आले जो है ये किस लिए बनाए गए, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके। क्योंकि ये जो है ना, ये आपने अगर मेरी वीडियो देखी है दिल्ली के लाल किले की, वहाँ पर जो जफ़र महल के सामने है जो मंडप बने हुए हैं सावन भादो, उनमें ये देखने को मिलता है। ये इतने सारे जो झरोखे हैं ना वहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी उससे पहले यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा मकान है ये। वहाँ से इसकी एंट्री होगी और वहाँ पर कितने सारे ये घर है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है देखो, यानी कि 2 मंजिला मकान रहा होगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है। फिर ये चीज़ है, यहाँ से ये बंद है। एक हॉल सब में बड़ा हॉल आप हर घर में देख सकते हैं, सिवाय कुछ घर को छोड़कर। जैसे को सामने है बहुत छोटा घर है। यहाँ पर छोटे बड़े हर तरह के घर आप देखेंगे, क्योंकि 800 साल पहले यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारे लोग रहते थे, अपना काम व्यापार चलाते थे। अब यहाँ पर कोई भूला भटका आता है मेरे जैसा। वहाँ तक भी घर है, एक घर वहाँ पर है। ये ऊंचाई पर बना घर अब किसका है पता नहीं, लेकिन पेड़ों ने इस घर को अपनी छाया दे रखी है। मतलब उसकी असली छत टूट चुकी है मकान की, और पेड़ों ने इस हिसाब से जाल पूरा है कि ऐसा लगता है कि छत पेड़ों ने ही बना दी है। ये देखिए कितना खूबसूरत और सुंदर नज़ारा है दोस्तों। वहाँ तक जहाँ तक भी नज़र आ रही है ना, ये शहर वहाँ तक बसा हुआ है। मैं पूरा एक वीडियो में शायद ना बना पाऊँ, कि हालांकि ये दूसरा पार्ट है, लेकिन ये भी 8 मिनट का हो चुका है दोस्तों। इसमें से आप देखिए कि मैंने कितना कुछ कवर किया है, उसके बाद भी इस शहर का लगभग 50% अभी बाकी है। ऊपर से जैसे सब लोग दिखाते हैं बनाते हैं वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर एक वो चीज़ देखें जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद जैसा लोग देखना चाहते हैं देखते हैं, वही चीज़ आप अपने फ़ोन पर लैपटॉप पर देख सकें। तो दोस्तों दारुल अमन शहर का दूसरा पार्ट अभी आपने देखा है, जिसमें मैंने लगभग 50% एरिया कवर कर लिया है। बाकी 50% बचा हुआ है जो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि कितने अभी भी अच्छी हालत में, कुछ ज़्यादा नहीं 50 या 70% हालत में यहाँ पर मकान अभी बाकी है, तो वहीं पर दिखाऊंगा।